Hello students, in this video we will discuss about the numericals related to unit 3 and unit 2. First of all, let us discuss the numericals related to unit 3, accelerators and detectors. So this numerical is related to Betatron. The numericals related to cyclotron has already been discussed in the class. So the numerical is a Betatron working on an operating frequency of 60 Hz has a stable orbit of radius 0.8 meter, means the electron is orbiting in a stable radius and the radius of this orbit is given 0.8 meter, and you have to find the energy gained per turn and also the final energy if the magnetic field at the orbit is 0.5 Tesla. तो ऑर्बिट पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दी हुई है, दैट इज बी इज गिवन 0.5 टेस्ला. यहाँ पे हम बी नॉट से इसको डिनोट कर रहे हैं. तो देखो बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑर्बिट पे वो आपको दी हुई है, रेडियस आपको दिया हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है. ये जब आपने बीटाट्रॉन का टॉपिक किया था वहाँ से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था इन टर्म ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड या द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एट द ऑर्बिट, and it was equal to 2 pi r square b naught, and the operating frequency is given 60 hertz. So the angular frequency can easily be calculated from this. ओमेगा म्यू दिया हुआ है तो ओमेगा आप इजीली निकाल सकते हो, 2 pi म्यू, and this will give the angular frequency. Now the average energy gained per turn is given by this formula. ये जब हमने बीटाट्रॉन का टॉपिक किया था तो वहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला था कि एक टर्न में कितनी एनर्जी गेन करेगा पार्टिकल. तो ये आपको याद होना चाहिए. याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे निकालते हैं. 2-3 स्टेप का ही ये फॉर्मूला है, तो ये आप देख लेना बीटाट्रॉन वाली वीडियो से. तो अब इसमें देखो बच्चों, फाई को की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है. और जो ओमेगा है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो. फाइनली यू विल गेट दिस रिलेशन, एंड आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ यू विल गेट दी एवरेज एनर्जी गेन्ड पर टर्न. मीन्स एक टर्न में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है. इट इज़ गेनिंग 482.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and the final energy gained by the electron is given by this formula. This also you can see from the Betatron video, and here B naught is given, R is given, E electron charge, C is the velocity of light, and after putting all these values you can see this much energy is gained by the electron in a Betatron. एक टर्न में इतनी एनर्जी आएगी और जो फाइनल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बीटाट्रॉन. नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आयनाइजेशन चैम्बर. तो ये देखो, आयनाइजेशन चैम्बर आपको करवाया था. आयनाइजेशन चैम्बर में हम क्या लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल चैम्बर लेंगे जो कि कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और बीच में आपका क्या होता है, देयर इज एन एनोड, and this anode acts like there is a wire and this wire acts like an anode. okay, तो अब आपको क्या दिया हुआ है और इस चैम्बर के अंदर क्या फिल होती है, गैस फिल्ड होती है. द चार्ज पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड इन एन आयनाइजेशन चैम्बर. यानी कि जो रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर एंटर कर रही है उस रेडिएशन की आपको एनर्जी दी हुई है 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द चैम्बर. इसका मतलब क्या है, इट स्टॉप्ड इन द चैम्बर, इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ कम्प्लीटली गिवन इट्स एनर्जी टू द गैस एटम्स विच आर फिल्ड इन दिस ट्यूब. नाउ calculate the number of ion pairs formed and also the pulse voltage. अब देखो बच्चों, and given that the energy required to produce one ion pair is 35 electron volt. अब देखो आपको क्या दिया हुआ है कि जैसे ही ये रेडिएशंस इस आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे.
ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होने के लिए जो कितनी एनर्जी चाहिए, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इनकमिंग रेडिएशन की टोटल एनर्जी कितनी है, दैट इज 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स फॉर्म होंगे। जितनी एनर्जी है इनकमिंग रेडिएशन की डिवाइडेड बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन, सो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। ओके, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि पल्स जो आपको मिलेगी उसकी वोल्टेज कितनी होगी। तो पल्स वोल्टेज निकालने के लिए देखो बच्चों, आपको याद होगा जब हमने ये किया था, इसमें हम एक रेजिस्टेंस लेंगे और एक बैटरी लेंगे, और बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे, एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Okay, and there is a capacitance across which is parallel to this resistance like this. Okay, now you have to find the pulse voltage. तो pulse voltage क्या हो जाएगी, the charge which is collected at this capacitor and that is Q, and Q will be equal to N into E. N क्या है, these are the number of electron formed by the incoming radiation, और E क्या है, it is the charge on a single electron. तो टोटल चार्ज कितना कलेक्ट होगा एनोड पे या कैथोड पे, दैट इज इक्वल टू NE. ओके, सो नाउ पल्स वोल्टेज विल बी गिवन बाय Q बाई C, ठीक है, और C आपको दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ द चैम्बर इज गिवन, दैट इज 25 पिको फैरेड। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, N आप निकाल चुके हो, E आपको पता है, C आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी पल्स वोल्टेज। सो दिस विल बी दी पल्स वोल्टेज। क्लियर? तो दिस इस तरीके की न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल काउंटर। अब देखो बच्चों, it is required to operate a proportional counter with a maximum radial field of 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ द वायर एंड द ट्यूब, यानी कि जो आपका ट्यूब है, यानी कि जो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, और जो वायर है मीन्स जो एनोड है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है कि हमें इस प्रोपोर्शनल काउंटर में कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी टू ऑपरेट अ प्रोपोर्शनल काउंटर, ताकि ये प्रोपोर्शनल काउंटर वाले रीजन में काम करे, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, मीन्स इस कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। तो देखो बच्चों, जब हमने प्रोपोर्शनल काउंटर किया था तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक एनोड है आपका बीच में, और बाहर की तरफ आपका क्या है, कैथोड है। द रेडियस ऑफ दिस एनोड इट इज A, एंड द रेडियस ऑफ दिस कैथोड ट्यूब कह सकते हो दैट इज B, एंड इनसाइड this cylinder at any point between A and B you can easily find out the electric field by the Gauss law. So from this Gauss law, this is the electric field between the anode and the cathode. अब देखो बच्चों, x क्या है, x is any distance at which we are calculating the electric field. Suppose ये distance आपकी क्या है, x है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आपको क्या निकालना है, आपको अप्लाइड वोल्टेज निकालनी है, V निकालना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। V फाइंड आउट करनी है, A आपको दिया हुआ है, A जो है एनोड वायर है उसका रेडियस, B जो है जो ट्यूब जो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो उस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो,
तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो 10⁻⁷ इक्वल टू v ओवर x। यहाँ पे हमने कितना लिया है, x इज टेकन एज 2 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि यहाँ पे हम किस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एनोड के ऊपर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो जो x है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, अब यहाँ पे अब ये कि x इक्वल टू a क्यों लिया हमने, ये इसलिए लिया बच्चों क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है द प्रोपोर्शनल काउंटर विद अ मैक्सिमम रेडियल फील्ड। मैक्सिमम रेडियल फील्ड आपकी कहाँ होगी, एनोड पे ही तो होगी। देखो E जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। x की जितनी मिनिमम वैल्यू होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और x की मिनिमम वैल्यू क्या है, a है, जो कि रेडियस किसका है, एनोड का रेडियस है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे x को a लिया है। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल काउंटर को कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी, आपको इतनी वोल्टेज देनी पड़ेगी सो दैट इट ऑपरेट्स एज अ प्रोपोर्शनल काउंटर, जिसकी मैक्सिमम फील्ड कितनी है 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन GM काउंटर। तो गीगर मूलर ट्यूब है और इसका जो रेडियस आपको दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और जो वायर का डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वायर का डायमीटर भी आपको दिया हुआ है। और GM, ये देखो ये हमने GM ट्यूब ली, इस ट्यूब का जो रेडियस है डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और जो एनोड है एनोड वायर, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.0125 सेंटीमीटर। और इसके अंदर क्या फिल की हुई है, इसके अंदर आर्गन गैस फिल हुई है, जिसका आयनाइजिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। आयनाइजिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 15.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इतनी वोल्टेज चाहिए है आर्गन गैस को आयनाइज होने के लिए, ठीक है। एंड टू अ प्रेशर एट विच द मीन फ्री पाथ आपको दिया हुआ है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। सो दिस इज द मीन फ्री पाथ, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज that must be applied to just produce an avalanche, ठीक है। इस गीगर मूलर काउंटर में एवलांचे प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए। सो अगेन यू नो दिस इज द रिलेशन, सेम रिलेशन एज इन द प्रोपोर्शनल काउंटर। एंड यहाँ पे A आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ वायर हाफ ऑफ डायमीटर, एंड अगेन रेडियस ऑफ ट्यूब हाफ ऑफ द डायमीटर। मीन फ्री पाथ आपको दिया हुआ है और आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो if VIP is the ionization potential and lambda is the mean free path, then the electric field near the anode will be given by this IP divided by lambda, which is the mean free path. Now we will put the value of VIP equal to E into lambda, and here E it is equal to VIP over lambda. So we will put this value of electric field in terms of the ionization potential. So this will be the final relation, and you can put the values of different parameters which are given, and this will be the required voltage to produce the avalanche in the GM tube. Okay, now let us come to the next numerical. Find the Q value of the reaction. ये आपको रिएक्शन दी हुई है, प्लूटोनियम से यूरेनियम और आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, देयर इज दिस इज अ अल्फा डीके प्रोसेस, एंड Q वैल्यू इज गिवन Q,
आपको ये Q वैल्यू ही निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। एंड डिफरेंट मासेस आर गिवन, मास ऑफ प्लूटोनियम, यूरेनियम और हीलियम आपको दिया हुआ है, और साथ में आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट की निकालनी है, यानी कि यूरेनियम की काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, जो Q वैल्यू होती है वो आपको पता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई अलोंग विद द अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज़ द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, एंड इसमें से जो डॉटर न्यूक्लियाई और जो आपका अल्फा पार्टिकल का मास है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट इज़ द Q वैल्यू। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, और ये AMU में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको निकालनी है एनर्जी, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, so this is the Q value. Now you have to find out the kinetic energy of the alpha particle and the uranium nucleus. अब देखो बच्चों, जब आपने अल्फा डीके किया था तब ये हमने एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये मास नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है, और Q वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो A की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा के लिए A की वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ यहाँ पे जो A है, दिस इज़ द मास नंबर ऑफ द यूरेनियम। ओके, सो मास नंबर प्लूटोनियम का मास नंबर होगा, क्योंकि प्लूटोनियम इज़ द पेरेंट न्यूक्लियाई। सो 236 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 236 मल्टीप्लाइड बाई 5.87 mega electron volt, which is the Q energy. So this is the kinetic energy of the alpha particle. तो अल्फा डीके में जो आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये आई है, और Q वैल्यू जो है वो आपकी टोटल एनर्जी ये निकलेगी। तो दिस टोटल एनर्जी, एक्चुअली Q एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी विच इज़ शेयर्ड बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द यूरेनियम, बिटवीन द जो भी आपके रिएक्टेंट्स निकलेंगे। सो दिस TU क्या है, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द यूरेनियम। तो जो आपकी Q वैल्यू में से अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द यूरेनियम। नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अगर आपको 10 डायनोड्स दिए हुए हैं और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 6 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायनोड्स दिए हुए हैं, सेकेंडरी एमिशन फैक्टर या गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको दिया हुआ है 6, एंड टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, m टू द पावर n हो गया। सो 6 टू द पावर 10. So this will be the total gas multiplication factor for the photomultiplier tube. Now next numerical is compare the radiation losses with the ionization losses for 2 mega electron volt beta particle in the aluminium. तो बच्चों, ये जब हमने बीटा पार्टिकल का इंटरेक्शन किया था विद द मैटर, तो वहाँ हमने क्या देखा था, जो एनर्जी लॉस हो रही है, these are mainly due to the radiation losses, जिसमें हमने एक्सरेज लॉसेस किया था या ब्रह्मस्लंग किया था, और दूसरा था आयनाइजेशन लॉसेस। और इन दोनों लॉसेस का जो रेशियो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन दीज टू फैक्टर्स। E क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीटा पार्टिकल, एंड Z इज़ द मास नंबर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द बीटा पार्टिकल इज मूविंग। तो E आपको दिया हुआ है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम के लिए 13 हो गया। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द रेशियो ऑफ द radiation losses to the ionization losses. Next numerical is plutonium emits alpha particle of this much energy. Calculate the disintegration energy that correspond to it.
मीन्स आपको Q वैल्यू निकालनी है और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। तो अगेन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, A-4/A मल्टीप्लाइड बाई Q। क्योंकि ये प्लूटोनियम से निकल रहा है तो A फॉर द प्लूटोनियम इज 212। तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाइड बाई दिस एन TA कितना दिया हुआ है आपको 6.776 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप यहाँ से Q वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस पे आपके बेस न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इसको नहीं आपने छोड़ना है। एक और न्यूमेरिकल देखो, ये आपका आया हुआ है पेपर में। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट रेस्ट एमिट्स अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके प्रोसेस है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की आपको दी हुई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मास डॉटर न्यूक्लियस का दिया हुआ है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्सो द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द डीके। यानी कि आपको y की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और साथ में आपको Q वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द डीके। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे आप यहाँ से आप Q वैल्यू निकाल सकते हो। मासेस आपको दिए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है अल्फा पार्टिकल की, सारी वैल्यूज पुट करके दिस इज द Q वैल्यू, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द डीके। एंड काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की सब्सट्रैक्ट कर दो, दिस विल गिव यू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर nucleus. And from these numericals you can see that most of the energy is carried by the alpha particle, ठीक है। टोटल एनर्जी देखो रिलीज कितनी हो रही है 5.085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, बाकी जो थोड़ी बहुत बच गई दैट इज फॉर द डॉटर न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इट इज़ बेस्ड ऑन द गामा रे एब्जॉर्प्शन। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कई बार आता है पेपर में, तो इसको नहीं छोड़ना है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी, रिडक्शन इन द इंटेंसिटी। देखो बच्चों, अगर मान लो कोई मैटर है और इसका जो थिकनेस हमने T लिया है और इसके अंदर से गामा रेडिएशन जब जा रही है जिसकी इनिशियल इंटेंसिटी I0 है, तो आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस T द इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू T, ठीक है। एंड म्यू क्या है, म्यू इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ दिस मीडियम। सो व्हाट इज़ द, ये हमने रिलेशन निकाला था कि कितनी इंटेंसिटी लूज होती है गामा रेज की व्हेन इट पास थ्रू अ थिकनेस T, एंड दिस वाज गिवन बाय दिस रिलेशन इन विच द इंटेंसिटी इज रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब ये न्यूमेरिकल है। इन एन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ 1.14 mega electron volt gamma rays from zinc, it is found that 1.96 centimeter of lead reduces the intensity of the beam to 2%, ठीक है। कि जो थिकनेस आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1.96 सेंटीमीटर, और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इंटेंसिटी कितना परसेंट रिड्यूस हो रही है, 2% तक रिड्यूस हो रही है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू निकालना है एंड द हाफ वैल्यू थिकनेस। हाफ वैल्यू थिकनेस वो थिकनेस होती है जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको अब हम सबसे पहले म्यू निकालेंगे जो कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो ये रिलेशन है, तो यहाँ से आप क्या करो, म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल आई टी ओवर आई नॉट इट इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू टी, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा लॉग, या इसको पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं। इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये आपका Now let us discuss the numerical related to the absorption coefficient. तो
इसमें क्या है बच्चों, जब भी आपकी गामा रेज किसी मीडियम से पास करेगी जिसकी थिकनेस टी दी हुई है, और जो इंसिडेंट गामा रे की इंटेंसिटी जो है सपोज इट इज़ टी नॉट, तो आफ्टर ट्रैवलिंग दिस थिकनेस टी द इंटेंसिटी इज reduced and the intensity after traveling this thickness is IT, and mu is the absorption coefficient of this medium. Then the relation between IT and I naught is given by this relation. Means when the gamma rays passes through this medium through a thickness T, then the intensity reduces exponentially given by this relation. तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? म्यू की वैल्यू निकालने के लिए देखो आई टी ओवर आई नॉट इट इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू टी। ठीक है, तो अब लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ऑफ आई टी ओवर आई नॉट इट इज़ इक्वल टू माइनस म्यू टी। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर लो तो लॉग टर्म चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई टी एंड मल्टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और ये आपका लॉग बेस ई है, इसको आप लॉग 10 बेस बनाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार आप ऐसे ही सॉल्व कराते हो तो वो आंसर फिर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है देखो, इन एन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज फ्रॉम जिंक इज फाउंड दैट 1.96 सेंटीमीटर of lead reduces the intensity of the beam to 2%. Find the absorption coefficient and the half value thickness. तो आपने यहाँ पे म्यू निकालना है, तो म्यू निकालने के लिए देखो आपको इंटेंसिटी दी हुई है, कौन सी इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ द गामा रेज, एंड इट इज इक्वल टू 1.14। ठीक है, सॉरी जो एनर्जी है वो आपको दी हुई है गामा रेज की 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ कि इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो रही है, 2% रिड्यूस हो रही है। मीन्स आई इट इज इक्वल टू 2/100 टाइम्स 100 इंटू आई नॉट। सो आई नॉट बाई आई कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 100/2 एंड इट इज इक्वल टू 2। टाइम आपको दिया हुआ है, म्यू आपने निकालना है, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, एंड दिस विल बी द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाफ वैल्यू थिकनेस। हाफ वैल्यू थिकनेस का रिलेशन आपको पता है, इट इज़ रिलेटेड टू द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बाय म्यू। हाफ वैल्यू थिकनेस वो थिकनेस होती है जहाँ पे इनकमिंग जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ठीक है, ये हमने किया था जब हमने गामा रे एब्जॉर्प्शन किया था। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आपकी हाफ वैल्यू थिकनेस आ जाएगी। ये एक और न्यूमेरिकल है, इन एन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट विद 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेडिएशन फ्रॉम जिंक न्यूक्लियाई इट इज़ फाउंड 25% ऑफ एल्यूमिनियम सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल रिड्यूसेस दी बीम इंटेंसिटी टू 2%। ठीक है, फाइंड दी मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड द हाफ वैल्यू थिकनेस, और डेंसिटी एल्यूमिनियम की दी हुई है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो रही है, 2% रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब I इज इक्वल टू 2% ऑफ आई नॉट, यानी कि 2/100 इंटू आई नॉट, and here from here you can see I naught by I is 50। 50। ये जो रेशियो है ये आपका आ गया 50। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे I naught by I की वैल्यू पुट करनी है, and this will be the linear absorption coefficient, and the half value thickness।
अब आपने क्या निकालना है, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखो दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एक है मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये म्यू क्या है, इट इज़ दी लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दी डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो पहले हम लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालेंगे, उसको हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, दिस विल गिव यू दी मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ से देखो पहले हम म्यू निकालेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, और फिर मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से। डेंसिटी आपको एल्युमिनियम की दी हुई है, एंड हाफ वैल्यू थिकनेस का फॉर्मूला ये है, म्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम हाफ वैल्यू थिकनेस भी निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड, सेम, ये भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज गिवन, एंड आई टी ये आपको दिया हुआ है, 1% रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी। सो आई टी इट इज़ इक्वल टू 1/100 आई नॉट। सो आई नॉट बाई आई टी इट इज़ इक्वल टू 100। इस फॉर्मूले में पुट करके हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको थिकनेस निकालना है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक और न्यूमेरिकल है, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बतानी है कि कई बार क्या आता है क्वेश्चंस में, जैसे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.75 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो गामा रेज की एनर्जी है वो आपको दी हुई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गामा रे इंटेंसिटी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू 10% एंड बाई 10%, दोनों अलग अलग मतलब है। अगर कहते हैं कि टू 10% का मतलब क्या है, आई इट इज इक्वल टू 10% ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो उस केस में आप इजीली आई नॉट बाई आई की वैल्यू निकाल लोगे, एंड दिस इज इक्वल टू 10, और यहाँ से फिर आप इजीली थिकनेस निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है इंटेंसिटी बाई इंक्रीजिंग बाई 10%, तो उसका मतलब अलग होगा। उसका मतलब क्या है, द इंटेंसिटी जो है, अब आपकी जो इंटेंसिटी हो गई वो कितनी है, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी थी माइनस जो 10% रिड्यूस आपका हुआ है ऑफ द आई नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 0.9 आई नॉट। तो ये डिफरेंस आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्या क्या पूछा हुआ है आपको न्यूमेरिकल में, इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 10% या इट इज़ रिड्यूस्ड बाई 10%। ठीक है, तो यहाँ से आई नॉट बाई आई की रेशियो आ गया, और यहाँ से आप इजीली थिकनेस निकाल सकते हो शीट की।